पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से हमने उनके व्हाट्सएप पर भी राब्ता किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी तरफ से उनको एक मैसेज गया हुआ है और उस मैसेज को वो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हमारी तरफ से फेसबुक पर भी उनसे राब्ता किया गया, उन्होंने वो मैसेज पढ़ा, उसका जवाब भी दिया, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि मुफ्ती साहब यानी मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब ने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को आमंत्रित किया था डिबेट के लिए, लेकिन उन्होंने ना ही इनकार किया ना ही इकरार, बल्कि वो डिबेट से सीधे हो गए फरार। आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। और हाँ, वीडियो पता है थोड़ा सा पुराना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है और मज़ेदार भी होगा इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने चैनल पर इन्होंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं ऑन एन एवरेज उसके 1 लाख से जायद व्यूज है। इसलिए ये उन आम यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स की तरह नहीं है कि जिनके ब्लॉग्स या यूट्यूब वीडियोस को देखकर नजरअंदाज कर दिया जाता हो। लेकिन आज की सर्जिकल स्ट्राइक शुरू करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि हम इन साहब के बारे में थोड़ा सा जान लें। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की पैदाइश अलीगढ़ की है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। उनका दावा है कि वो एक ऐसे मकान में रहते थे कि जिसके बराबर में एक मस्जिद थी और फजर की नमाज से उनके घराने की आंख खुला करती थी। ये दावा वो इसलिए करते हैं ताकि अपने ऑडियंस को बता सकें कि वो इस्लाम को, मुसलमानों को और इस्लामी तहजीब, मुस्लिम कल्चर को बहुत करीब से जानते और समझते हैं। सन 2008 तक ये दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये अलग बात है कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 2008 में प्रेस क्लब की जनरल बॉडी ने इनको करप्शन का इल्जाम लगाकर वोट आउट कर दिया था। 200 सहाफियों और जर्नलिस्ट पर मुश्तमिल जनरल बॉडी ने इन पर 1 करोड़ रुपए के गबन का इल्जाम लगाया था और ये दावा किया था कि पुष्पेंद्र ने अपनी 2 टर्म्स के दौरान प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की कभी भी ऑडिटिंग नहीं कराई। इससे कम से कम इतना तो साबित होता है कि दाल में यकीनन कुछ काला था, वरना जमहूरी इदारों में ऑडिटिंग कराना एक मामूल की बात है। पुष्पेंद्र अपनी हर तकरीर का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं। ये अलग बात है कि उस पूरी तकरीर में फिर वो इस्लाम को गाली देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, कुरान के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अपनी हर स्पीच का आगाज वो बिस्मिल्लाह से करते हैं ताकि अपने ऑडियंस को ये बता सकें कि वो इस्लाम के माहिर हैं। जाहिर है कि जब गैर मुस्लिम भाई अपने जैसे एक शख्स को अरबी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए सुनते होंगे तो वो यही समझते होंगे कि ये शख्स जो दावा कर रहा है शायद अपने दावे में सही हो। लेकिन आज की सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद यही दिखाना है कि ये शख्स जो झूठ बोल बोल कर और नफरत की दीवारें तामीर कर कर इंडिया में बड़ी तेजी के साथ मशहूर हो रहा है और शहरों शहरों बुलाया जा रहा है और वहां पर रटी रटाई तकरीर कर रहा है, ये शख्स कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा फरेबी है और अपनी स्पीचेस के दौरान इस्लाम, कुरान और मुसलमानों के ताल्लुक से ये किस कदर झूठ बोलता है। आज की सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद यही है। लेकिन पुष्पेंद्र की जिंदगी के बारे में एक अहम बात जानना बहुत जरूरी है और वो ये है कि पुष्पेंद्र जब भी तकरीर करते हैं तो अपनी तकरीर का आगाज कश्मीर पॉलिसी से करते हैं और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान को गालियां देते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, आप पाकिस्तान को बुरा भला कहना चाहें तो कहें। इस मुल्क में हर शख्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है। पाकिस्तान ही क्या, दुनिया के किसी भी मुल्क को बुरा भला कहना आपका पैदाइशी हक है। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को अपनी स्पीचेस में बुरा भला कहने वाला ये शख्स एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान की टीवी चैनल आज न्यूज का मुलाजिम रह चुका है। गोया कि एक लंबे अरसे तक इनकी रोजी रोटी का इंतजाम पाकिस्तान ही करता आ रहा था। 2017 में इन्होंने अपनी वो मुलाजमत छोड़ी है। लेकिन हमें इस पर भी कोई एतराज नहीं है कि अगर आपकी रोजी रोटी का इंतजाम किसी दूसरे मुल्क से होता हो या पाकिस्तान से होता हो तो इस पर मुल्क के किसी भी बाशिंदे को कोई एतराज नहीं है। इंसान की रोजी रोटी का इंतजाम कहीं से भी हो सकता है। हाँ, हमें एतराज इस मुनाफकत पर है कि आप अपनी तकरीरों में इंडियन मुस्लिम्स को ये इल्जाम देते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स कभी भी मुहिब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। ये कान खोल कर सुन लीजिए कि इंडियन मुस्लिम्स इंडिया ही में रहते हुए आए हैं, इंडिया ही में रहते रहेंगे, वो इंडिया ही में काम करते हैं, वहीं कमाते हैं, वहीं टैक्स देते हैं। वो आपकी तरह अपनी रोजी रोटी का इंतजाम उन मुल्कों से नहीं करते जिन मुल्कों के खिलाफ गालियां देकर उनकी दुकान चला करती हो। यूट्यूब पर आपको पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की बहुत सारी तकरीरें मिल जाएंगी, लेकिन उनकी तकरीरों में खास बात यह है कि उन्होंने तोते की तरह 1.5 घंटे लंबी तकरीर रटी हुई है। जहां मौका मिलता है वो 1.5 घंटे की तकरीर करते हैं और जहां मौका मिलता है वो उस तकरीर को शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन आप अगर उनकी 20 मुख्तलिफ वीडियोस भी सुनेंगे तो आप
खुद देखेंगे कि कंटेंट्स तो दूर, उनकी तकरीरों में अल्फाज भी वही इस्तेमाल होते हैं जो वो हर जगह करते हैं। हमारे सर्जिकल स्ट्राइक का फॉर्मेट ये है कि हम अक्सर मेहमानों को अपने शो में बुलाते हैं, उनको पूरा मौका देते हैं कि वो अपनी बात रखें, उनकी दलीलें सुनते हैं और अपनी दलीलें देते हैं। ये अलग बात है कि कभी कभी हमें अपना ये फॉर्मेट बदलना भी पड़ता है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से हमने उनके व्हाट्सएप पर भी राब्ता किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी तरफ से उनको एक मैसेज किया हुआ है और उस मैसेज को वो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हमारी तरफ से फेसबुक पर भी उनसे राब्ता किया गया, उन्होंने वो मैसेज पढ़ा, उसका जवाब भी दिया, लेकिन शायद उन्हें डर लगा, उन्हें महसूस हुआ कि अगर वो इस शो में आएंगे तो उनके झूठ का पर्दा लाइव फाश हो सकता है और पूरे मुल्क में जो चूरन बेचकर वो अपना घर बार चलाते हैं, शायद उनकी रोजी रोटी में फर्क आ सकता है। और पुष्पेंद्र ही क्या, हमने उनके एक बहुत करीबी दोस्त कैप्टन सिकंदर रिजवी से भी राब्ता किया। मेरी खुद कैप्टन साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे 2 मरतबा टाइम दिया। पहली मरतबा जब मैंने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी कुछ वीडियोस हमें भेजिए। मैंने अपनी 2 वीडियोस उनको भेजी और उसके बाद फिर उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। 1-2 हफ्ते रुकने के बाद मैंने फिर उनसे राब्ता किया। इस मरतबा उनसे बात हुई और मैंने उनसे इस शो में आने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने प्रॉमिस किया, टाइम सेट हुआ और उसके बाद ये साहब फिर गायब हो गए। हमारे ऑडियंस के लिए ये जानना जरूरी है कि कैप्टन सिकंदर रिजवी भी पुष्पेंद्र के चैनल पर आते हैं और उनके प्रोग्रामों में स्पीच देते हैं, तकरीरें करते हैं और एक तकरीर में उन्होंने मुसलमानों को खुला चैलेंज दिया है कि कोई भी आकर उनसे डिबेट कर ले। ये हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, कोई भी मौलाना हमसे बात कर ले आकर के। मैं सबकी स्टडी करता हूँ, उमर पढ़ा हो, चाहे ईरान की कौम हो या अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट, उसको भी पढ़ता हूँ मैं, उसकी भी इंटरप्रिटेशन में कुरान की देखी है। हमने इसी नियत से कैप्टन साहब से राब्ता किया था, लेकिन अफसोस के उस्ताद और शागिर्द दोनों बराबर। अच्छा, मुफ्ती साहब से यहाँ पर ये गलती हुई कि उन्होंने उनको वीडियो भेज दिया अपने 2-2। अगर वीडियो ना भेजते तो शायद वो तैयार हो जाते डिबेट करने के लिए, लेकिन वीडियो देखा होगा तो फिर जाहिर सी बात है, समझ गए होंगे कि इनके सामने अपनी दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए शायद उन्होंने डिबेट करने से इनकार कर दिया। वेल दोस्तों, जाने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।